Hello everyone, स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को. So in this class we are going to discuss about investment, induced investment, public investment. So this is from macroeconomics plus the first semesters. So let's begin the class. So what is investment? Investment refers to that part of aggregate output which takes the form of construction of new structures. तो इन्वेस्टमेंट माने होछि इट इज द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. जदि मेसीन क्वांटिटी जदि इंक्रीज है तेबे ताको आम इन्वेस्टमेंट कहि परिबा. जिते बेले कैपिटल गुड्स क्वांटिटी जिते बेले इंक्रीज हुए दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. सपोज आम बैंक रे किछि गोटे सेविंग कले किंबा को जगह रे गोटे कंपनी रे आम आम शेयर इन्वेस्ट कले तो सेटा भी कोन करूछि हमर कैपिटल को इंक्रीज करूछि. सो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. कि आम गोटे कंपनी निजे जदि कले सेटा भी आम ताकू इन्वेस्टमेंट कहि परिबा. तो इन्वेस्टमेंट इज द इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल. कैपिटल स्टॉक जदि इंक्रीज है मेसीन क्वांटिटी जदि बढ़ला किंबा एमती गोटे जिनस परिमाण वृद्धि है जहाँ इनकम को इंक्रीज करे आय को जहाँ वृद्धि करे ताकू आम इन्वेस्टमेंट कहवा. सो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ एग्रीगेट आउटपुट विच टेक्स द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर. तो इन्वेस्टमेंट को मुख्यतः दुई प्रकार करा जाए. गोटे है रियल इन्वेस्टमेंट आ गोटे है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. सो रियल इन्वेस्टमेंट कौन? रियल इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन ऑफ द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल क्वांटिटी जदि इंक्रीज है जमी मेसीन्स क्वांटिटी बढ़ेले कि टूल्स इक्विपमेंट्स कि बिल्डिंग्स जदि इंक्रीज है दैट इज कॉल्ड रियल इन्वेस्टमेंट. जिते बेले आम इन्वेस्ट करुचे रॉ मटेरियल्स जिते बेले खर्च करा होची कि नुआ मेसीन जिते बेले किणा होची दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. आम जिते बेले इनवॉल्व अच्छे आम जिते बेले मालिक होइछे सेते बेले ताको आम रियल इन्वेस्टमेंट कहि परिबा. आ किछि प्रकार इन्वेस्टमेंट अच्छी जहाँ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहा जाए. सो व्हाट इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड बॉन्ड्स डिवेंचर ये सब को फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहा जाए. जो आम इनडायरेक्टली इनवॉल्व अच्छे गोटे कंपनी रे गोटे कंपनी शेयर जदि आम किणिले कि बॉन्ड जदि किणिले से जिनस भी कौन करे आम इनकम को इंक्रीज करें किंतु आम इनडायरेक्टली इनवॉल्व अच्छे तो ताको आम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कही था. बॉन्ड शेयर रे कि डिवेंचर रे जदि इन्वेस्ट करा हुए जो आम स्टॉक मार्केट कही था स्टॉक मार्केट रे जदि इन्वेस्ट कराला दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट जिते बेले होचे मेसीन रे जिते बेले आम टंका खर्च करुचे तो मेसीन रो गोटे कैपेसिटी अच्छी कि 10 वर्ष जीव 5 वर्ष जीव तो सबु वर्ष कौन हुए तार वैल्यू डेप्रिसिएट करि थाए किछि किछि वैल्यू डिक्लाइन करि थाए गोटे मेसीन रो जाको आम डेप्रिसिएशन कॉस्ट कहि थाउ. सो इन्वेस्टमेंट कैन बी आइदर ग्रॉस और नेट. फ्रॉम द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट मस्ट बी डिडक्टेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द नेट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. सपोज आम 50,000 टंका 10टा मेसीन आम किणी 50,000 टंकार 10टा मेसीन किणी ए वर्ष पुणी 2टा मेसीन आम किणिले 2,000 ये गला वर्ष 50,000 टंकार मेसीन किणी ए वर्ष पुणी 20,000 टंकार मेसीन आम किणिले 2टा मेसीन किणिले गला वर्ष आम 5टा मेसीन किणी. तो जो 5टा मेसीन किणीचे से मेसीन मानकर किछि किछि कैपेसिटी धीरे धीरे कमी कमी चली. तो सपोज सबू मेसीन 4,000 डेप्रिसिएट करी सबू मेसीन 4,000 तार वैल्यू डेप्रिसिएट करी तो इंटू 5 करदेले तो कौन है 20,000 टंका डेप्रिसिएट करी सबू मेसीन रे 4,000 टंका तो 5टी मेसीन रे 20,000 डेप्रिसिएट करी. तो वर्तमान से ही मेसीन मानकर वैल्यू है 30,000 और ए वर्ष पुणी 2टा मेसीन किणिले तो आगे थी 30,000 एथर पुणी 20 नुआ जेहेतु आसला तो टोटाल एवं इन्वेस्टमेंट होती आमर 50,000. सो दिस इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट. ये 50,000 हूँ नेट इन्वेस्टमेंट. सो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट. टोटाल इन्वेस्टमेंट रू टोटाल है 50,000 थी 20,000 थी तो 70,000 70,000 रू जब 20,000 हूँ डेप्रिसिएशन काटला जोटा रहा 50,000 दैट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट. तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट को काटला जो आम रहे दैट इज कॉल्ड द नेट इन्वेस्टमेंट. ओके तो इन्वेस्टमेंट बहुत प्रकार रही. फर्स्ट केस आम देखा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट.
So basically there are two types of investment, autonomous investment and induced investment. तो first हमें देखिबा autonomous investment. So investment can be further divided into two parts, autonomous investment and induced investment. Autonomous investment is that investment which doesn't vary with change in income or other. There is no relationship between investment level and income level. ଯେତେବେଳେ इनकम आउ इन्वेस्टमेंट भितर किसी भी रिलेशनशिप नहीं ताकू आम कही था ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, स्वयं चालित निवेश जोटा कही था माने स्वयं चालित से क्या ऊपर निर्भर करे नहीं, इनकम सहित तार किसी संपर्क नहीं, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. तो ये जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इन जनरल सेंस ओनली द गवर्नमेंट डज द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो बेसिकली जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंटा गवर्नमेंट गोटे गवर्नमेंट करि थाए जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पाई अर्थनैतिक विकास पाई गोटे सरकार जहाँ भी तो खर्च करे दैट डजंट डिपेंड ऑन इनकम, से देशर इनकम उपरे था निर्भर कर न थाए. गोटे देश कौन करें लोन आनिकी मध्य से इन्वेस्टमेंट करें, इनकम सहित किसी संपर्क नहीं. इट शुड बी नोटेड दैट इन्वेस्टमेंट डन बाय द गवर्नमेंट इज नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट और इनकम like the investment in road, bridges, hospitals and other infrastructure development projects. तो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो हुए तार मुख्य लक्ष्य लाभ कि आय नुहे, तार मुख्य लक्ष्य होची पब्लिक वेलफेयर. तो गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट करे जहाँ भी सब इन्वेस्टमेंट करुच्ची रोड है, ब्रिज है, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज जहाँ भी सब तैयारी होची से गवर्नमेंट रो किसी माने प्रॉफिट मोटिव बा इनकम मोटिव नहीं. तो यहाँ हूँ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इनकम उपरे तार कौन सी रिलेशनशिप नहीं. तार जस्ट अपोजिट हूँ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट. इट इज़ द इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इंड्यूस इन्वेस्टमेंट? इट इज़ द इन्वेस्टमेंट दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस एंड हैज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द इनकम लेवल ऑन इट. तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हूँ जो प्योरली प्रॉफिट मोटिव आउ इनकम उपरे निर्भर करता है. जिते सब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अच्छी तो मैक्सिमम हूँ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जहाँ भी अच्छी सब हूँ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, तार अर्थ प्रॉफिट मोटिव रे होता है इन्वेस्टमेंट, ता सहित से इनकम लेवल डिपेंडेंट रही है. जार इनकम अधिक हम से अधिक इन्वेस्टमेंट कर, जार इनकम कम हम से इन्वेस्टमेंट कम कर. सो दिस इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन इनकम. द मोटिव बिहाइंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिट. इट मीन्स दैट इट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस. तो मुख्य लक्ष्य हूँ प्रॉफिट उपर ही निर्भर करिकी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज इनकम इलास्टिक. इनकम इलास्टिक तार अर्थ हूँ इनकम बढ़िले इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी बढ़. इट मीन्स दैट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है जिते बेले इनकम इंक्रीज होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कमी थाए जिते बेले इनकम कमी थाए. तो गोटे डायग्राम माध्यम रे हमें देखिबा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. तो फर्स्ट होची ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व. तो इनकम जहाँ भी हो इन्वेस्टमेंट पूरा कांस्टेंट अच्छी, सपोज 100 करोड़ तो M1 रे भी से 100 करोड़, M2 रे भी से 100 करोड़ अच्छी. इनकम जहाँ भी हो द इन्वेस्टमेंट रिमेन्स फिक्स्ड. आ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होची जदि इनकम जदि इंक्रीज हला ताले this induced investment will also increase. So this is the basic difference between autonomous investment and induced investment. Autonomous investment does not depend on income, but induced investment depends on income. So induced investment curve is upward sloping and autonomous investment curve is parallel to x-axis. सेहीपरि आउ गोटे डिविजन रही इन्वेस्टमेंट रो. Investment can also be divided as business fixed investment, residential investment and inventory investment. तो इन्वेस्टमेंट आउ तीन प्रकार रही. तो फर्स्ट हमें देखिबा बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. सो व्हाट इज बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट दैट बिजनेसमैन बाय फॉर यूज इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस. तो बिजनेसमैन मैंने जो जिनस मेसीन है कि टूल्स मैंने जहाँ सब किଣା बिका करते द्रव्य उत्पादन करने से सबको बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कही था. फिक्स्ड कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट होची दैट इज कॉल्ड बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट.
द स्टॉक ऑफ दिज मशीन्स और प्लांट इक्विपमेंट्स एटसेट्रा रिप्रेजेंट फिक्स्ड कैपिटल। तो ये मशीन है इक्विपमेंट्स है सब को फिक्स्ड कैपिटल कह जाए। तो फिक्स्ड कैपिटल जदि क्वांटिटी जदि इंक्रीज हुए दैट इज कॉल्ड बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। द टर्म फिक्स्ड it implies that expenditure on the machines and equipment continues to be used for production of a relatively long time। ताको फिक्स्ड कैपिटल कहीं कहुच्छी गोटे मेसीन जदि आम किणिले बहुत वर्ष धरी ताको यूज करिथाउ से कैपिटल को फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम बहुत समय पर्यंत फॉर रिलेटिव लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी आर यूजिंग दोज कैपिटल। सो दिस इज कॉल्ड बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो जोटा आम आगु जोटा पढ़ी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट टाइप ये सब जिनस हूँ बिजनेस मोटिव रे बिजनेस प्रोडक्शन पाई जो सब खर्च होचे दैट इज कॉल्ड बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। Residential investment refers to expenditure which people make on constructing or buying new houses or dwelling apartment for the purpose of living or renting out to others। तो रेसिडेंशियल रेसिडेंस जो इन्वेस्टमेंट होता है रही गोटे जगह जदि प्रस्तुत करा होची दैट इज कॉल्ड रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। सो इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर व्हिच पीपुल मेक ऑन कंस्ट्रक्टिंग निजे जदि कंस्ट्रक्ट कले निजे जदि प्रस्तुत कले तैयारी कले किंबा बाइंग न्यू हाउसेस कि अपार्टमेंट मैंने जदि किणिले कि नुआ हाउस जदि किणिले ताको आम रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कही था। Two important features of residential investment are worth noting. First, since the average life of a housing unit is 40 to 50 years, गोटे घर जदि तैयारी होची तार लॉन्जिटिविटी होची मिनिमम 40 ରୁ 50 वर्ष से घर ठीक हिसाब से रहिबो। The stock of existing houses units at a point of time is very large as compared to the new residential investment in a year। तो से जो 40 ରୁ 50 वर्ष पर्यंत जो रोचे से भितर आम किणा बिका करिपरिबा। सेकेंड देयर इज ए वेल डेवलप्ड रिसेल मार्केट फॉर हाउसिंग यूनिट। ता सहित घर गोटे एमती मार्केट जो आम ताकू बिक्री करिपरिबा सो दैट पीपुल हु कंस्ट्रक्ट और ओन देम कैन सेल देम इन दिस सेकेंडरी मार्केट। तो से रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है आम ताकू बिक्री करिपरिबा सेकेंड हैंड हिसाब रे किंबा नुआ जदि कंस्ट्रक्ट करिछि आम ताकू बिक्री कर दे परिबा। कारण 40 ରୁ 50 वर्ष पर्यंत गोटे घर लास्टिंग जाए बा ठीक हिसाब से रही पारिबो सेतिपई याकू इन्वेस्ट करा जाए रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट ताकू कहा जाए। आम किसी नुआ घर तैयारी कले ताकू भड़ारे लगेले किंबा निजे नुआ घर गोटे तैयारी कले किंबा बिक्री करिकी निजे घर तैयारी करदेले बिक्री करदेले जो अपार्टमेंट गुड़ा बिक्री हुए निजे प्रस्तुत कर दियंती बिक्री कर दियंती। सो से सब को आम कही था रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। सो नेक्स्ट आम देखा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट सो व्हाट इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट? द डिफरेंस बिटवीन गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड गुड्स सोल्ड जितकी उत्पादित होउची ता सहित जितकी बिक्री होउची गोटे ईयर दैट इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट दैट इज इन्वेंटरी। In other words, inventory investment is the change in stock of materials, work in progress, and finished goods within a firm, industry, or entire economy over a period of time। तो जिते उत्पादित होउछि सपोज गोटे वर्ष 60,000 टंकार जिनस उत्पादित है प्रोडक्शन है 60 से वर्ष 50,000 टंकार जिनस बिक्री है तो 10,000 टंकार जिनस गोदाम रे रहीगला दैट इज कॉल्ड इन्वेंटरी। दैट इज कॉल्ड इन्वेंटरी। तो ये जिनस को आम नेक्स्ट ईयर सेल करवा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ताको सेल कराहब तो यहाँ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहुए। सेमती किछिटा रॉ मटेरियल्स रहीगला माने किछिटा कंचामाल जदि रहीगला ताको आम नेक्स्ट ईयर ताको यूज करुचे तो सेटा को भी आम इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहबा। फार्म होल्ड इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल्स सेमी फिनिश्ड गुड to be processed into final good। The firm also hold inventory of finished good। Raw materials रखे तार सहित finished good भी रखी था to be sold shortly। The change in inventories or the stock of these goods with the firm is called inventory investment। तो से जो inventory रो परिमाण जो कम बेसी होची ताको हमें inventory investment कहता हूँ।
The inventory investment of raw materials and goods is determined by on the level of output which a firm plans to produce. तो जो रॉ मटेरियल्स गुड़ा यूज होची केते आउटपुट प्रोडक्शन होची केते फार्म प्रोडक्शन करने को चाहूँगी से हिसाब रे गोटे इन्वेंटरी रॉ मटेरियल्स डिटरमाइन होई थाए. तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट माने होची लास्ट ईयर जो प्रोडक्शन होती ताकू जदि आम ईयर जदि बिक्री कले किंबा लास्ट ईयर जो रॉ मटेरियल सब अच्छी से यूज कले दैट इज कॉल्ड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. तो ये किछिटा कॉन्सेप्ट है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड दिस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. Okay, so this is about the types of investment. In the next class we are going to discuss about marginal efficiency of capital and demand for investment. So I hope this class might be helpful for you. If the class is helpful, then please like, share and subscribe. Have a good day. Thank you.